दोस्तों यहाँ पे हमारे पहले टॉप 10 हो चुके थे। अब हम यहाँ पे 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। टॉप 100 ये क्वेश्चन है जिसमें से 35 या 40% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कोई से भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी तरीके के, तो ये एमसीक्यू जीके से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये सारे आने वाले। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे ऑप्शन प्रश्न नंबर 11 स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहले के टॉप 10 क्वेश्चन का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके टॉप 10 क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 11वां क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। दोस्तों इसको चारे को आपको करना क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि साइड में आपको कॉपी रखनी है और आपको सोच लेना है कि ये वाला ऑप्शन अगर वो सही होता है तो आप टिक लगाइए। आप भी देखिए कि आपके कितने ऑप्शन सही होते हैं और कितने यहाँ पे गलत होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है श्रीगुप्त। जो श्रीगुप्त थे, इन्होंने गुप्त योग का प्रवर्तक ये थे। ठीक है, कौन? श्रीगुप्त थे, गुप्त योग का प्रवर्तक। इसके बाद हम यहाँ पे 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन होने वाला है हमारा, गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था। मतलब जो गुप्त राजवंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और इस्पात के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, या राज्य स्वयं और भूमि सुधार के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। अब हमें क्या देखना है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों इसका आंसर होने वाला है कला और स्थानपत्य के लिए। ठीक है, गुप्त राजवंश में कला और स्थानपत्य ज्यादा ध्यान दिया जाता था इन चीजों पे। उसके बाद हमें यहाँ पे 13वां क्वेश्चन देखते हैं, श्रीगुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। मतलब जो गुप्त शासक थे इनकी सरकारी भाषा, जैसे अभी हमारी मातृभाषा हिंदी है, जैसे गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? पाली, ऑप्शन ए पाली, या फिर उसके बाद ऑप्शन बी प्राकृत, या सी हिंदी, या डी संस्कृत। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है संस्कृत। जो संस्कृत भाषा थी वो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, जैसे हमारी अभी मातृभाषा हिंदी है, इस तरीके से गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। गुप्त शासकों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था? ठीक है, मतलब जो गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था, मतलब जो गुप्त शासन थे इनके दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो कि खगोलीय वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ दोनों था? ठीक है, इनके अंदर दोनों खूबी थी। ऑप्शन ए भानुगुप्त, बी बागभट्ट, या सी आर्यभट्ट, या डी बारामीहर। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, आप गेस करिए। इसका आंसर होने वाला है आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्ट आप गणितज्ञ से जान सकते हो कि आर्यभट्ट ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी। तो दोस्तों यहाँ पे आर्यभट्ट होने वाले हैं जो कि गुप्त शासन के दौरान इन्होंने 2 कला थी, एक खगोलीय वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ, 2 थे। ठीक है, मतलब 2 कला का इनके अंदर स्मरण था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी बात था। मतलब जो गुप्त राजा, गुप्त शासक के टाइम पे जो राजा था, किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्कंद गुप्तपट, ऑप्शन बी समुद्रगुप्तपट, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या डी कुम्रावत। एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें छुपी रहती है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों यहाँ पे सी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने की विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। ठीक है, उसके बाद 16वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों पर आक्रमण करने से रोका था? ठीक है, एक बार वो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। पूरा खेल क्वेश्चन में बिना आप ऑप्शन देखे भी आंसर दे सकते हो। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का राजा, मतलब जो गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? मतलब भारत पर हुण ये आक्रमण कर रहे थे तो किसी गुप्त वंश का राजा था, इसने इन्हें रोक दिया था। तो वो कौन था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, या डी कुम्रागुप्त। इसका आंसर क्या होने वाला है सोचिए आप, क्योंकि ये ऑप्शन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने कि भारत पर हुणों द्वारा आक्रमण हो रहा था तो उन्हें रोका था। इसके बाद हम 17वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। 17वां क्वेश्चन, गुप्त संबंध निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, गुप्त वंश से जो निम्नलिखित संबंध किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? अब इसके यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड यानी द्वितीय, और समुद्रगुप्त ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी कुम्रागुप्त। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए, हमें सबसे ज्यादा अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें चंद्रगुप्त
उसके बाद स्कंदगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, यही चीज आती है। तो दोस्तों आपको इन्हें एक ही बार क्लियर कर लेना है कि हमें क्या चीज है क्या नहीं। इसका आंसर क्या होने वाला है आप गेस करिए। यहाँ पे इसका ऑप्शन होने वाला है चंद्रगुप्त प्रथम। आपने देखा होगा चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ही यहाँ पे हमारे ज्यादातर आंसर होने वाले हैं। तो अगर आप कंफ्यूजन हो तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 18वां क्वेश्चन हमारा आता है, गुप्त काल में किस धातु से सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। मतलब जो गुप्त काल था उसमें जो सिक्के का चलन हुआ था, मतलब सिक्के बने थे, ठीक है, तो वो किस धातु के बने थे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे धातु बतानी है वो कौन सी धातु थी। तो सबसे पहले ऑप्शन ए सोना धातु थी, या बी चांदी, या सी तांबा, या डी लोहा। आप गुप्त काल में दोस्तों आपको पता होगा सबसे ज्यादा किन चीज का चलन था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों गुप्त काल में सोने की धातु के सिक्के बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा सोना। उसके बाद यहाँ पे 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे। आप देखिए यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या कर दिया जाएगा, इनका दूसरा नाम दे दिया जाएगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, या डी राणागुप्त। तो आप देखिए क्या हो सकता है इसमें से चंद्रगुप्त का दूसरा। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थी और किस नाम से जाने जाते थे, तो इसका ऑप्शन होने वाले विक्रमादित्य के नाम से भी ये जाने जाते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, अब हमारे लास्ट क्वेश्चन है 20, क्योंकि दोस्तों एक सीरीज में हम सिर्फ 10 ही कंप्लीट कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे 10 पार्ट लेके आएंगे जिससे कि आपको भी ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी पढ़ते हैं तो थोड़ा ब्रेक तो चाहिए, 10 मिनट के बाद 1 मिनट का ब्रेक तो चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या सबसे जो पहले वाले टॉप 10 थे आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। मतलब इसमें किनके सिक्के थे, मतलब किस साम्राज्य के सिक्के थे जो उनका प्रेम दर्शाते थे, मौर्य, नांदोक, गुप्तोक, या चालुक्यों, किसके थे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है सी, गुप्तों के जो सिक्के थे वो उनका प्रेम दर्शाते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। आपको टॉप 100 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इसी सीरीज में कंप्लीट कराने वाला हूँ और इसमें से कम 35-40% क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 30 या 45 क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो 45% क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 45 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो अगर ये भी आए तो आपके 45 नंबर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी भी चीज की, तो उन्हें वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।